प्लीज 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 मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे जाने दो। नहीं, आज तो बहुत ही अच्छा मौका है, आज तो मैं तुम्हें पेलूंगा। कैरी मिनाटी को इंटरनेट पर गालियां पड़ रही है, अगर जानना चाहते हो ऐसा क्यों है तो हुक हो जाओ। खुद से भाई आज गए, खुद से भाई आज गए। सारी गलती गौरव भाटी की। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूब के इतिहास के बारे में और कैसे बड़े यूट्यूबर्स अपनी रेलेवेंस खोते जा रहे हैं, कैसे इनकी लॉयल फैन बेसेस अब लॉयल नहीं रही और कैसे इंस्टाग्राम ने यूट्यूब को ब्रेड के बीच में रख के सॉस लगा के खा लिया। बेसिकली आज मैं घुसूंगा कैरी मिनाटी के बेडरूम में। उससे पहले बात करते हैं कैरी मिनाटी की नई वीडियो की जो कि फ्लॉप हो गई है। लोग गाली बक रहे हैं कि भाई ये तो बिल्कुल अनफनी है, ये कौन से एंगल से सलमान खान लग रहा है भाई। और मैं लगने पकने का इसलिए बोल रहा हूँ कि ये लोग ना थंबनेल पे हैं, तो थंबनेल से पता नहीं चल रहा कि कौन क्या है। तो कैरी मिनाटी ने ना एक पैरोडी वीडियो बनाई कॉफी विद करण के ऊपर और लोग बोल रहे हैं इसमें तो हमें हंसी नहीं आई, ये तो बेकार है। चलो ये तो फिर भी थोड़ा थोड़ा रणवीर सिंह लग रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक भी पॉजिटिव कमेंट देखना मुश्किल हो रहा है। इसमें कोई दिख जाए तो मान मत लेना, मैंने पूरे चेक करे हैं, ये तो मैं वैसे ही क्लिप लगा रहा हूँ बाद में। चलो ये तो फिर भी करण जौहर लग रहा है, पर ये पता है यूट्यूब वाला भी एक करण जौहर है, अगर तुम्हें पता हो तो वैसा लग रहा है। और भाई इसने खली वाला पार्ट इतना बढ़िया किया था ना, लेकिन वो थंबनेल पे ही नहीं डाला। सबसे पहली बात तो ना तो ये टॉपिक इतना एलियनेटिंग था, ना ही ये ट्रेंडिंग था, ये ना कहीं बीच में था, क्योंकि भाई आजकल हम ऐसा थोड़ी करते हैं। ओ चलो मैं इंटरनेट पे पता कर लेता हूँ कि करण जौहर के शो पे कौन गया है। ये वीडियो 2020 या 21 में आई होती तब भी समझ आती, और ऑनेस्टली लोग मूव ऑन कर चुके हैं, किसी को हेट नहीं करनी करण जौहर पे, सबकी लाइफ से इररिलेवेंट हो चुका है करण जौहर। फॉर एग्जांपल ये इंट्रो देखो, ये जोक डेड हो गए 2017-18 के अंदर के भाई इतना नेपोटिज्म होता है, यानी कि इसको शक्का शक्का बोल के लोग ना थक चुके हैं और अब वो बॉलीवुड देखते भी नहीं उतना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि टॉपिक ही इतना गंदा था कि इसकी पैरोडी देख के किसी को मजा नहीं आएगा। देखो प्रोडक्शन बहुत बढ़िया था, जोक बहुत अच्छे लिखे हुए थे, मेकअप भी बहुत बढ़िया था, लेकिन कुछ भी ना काम नहीं करता क्योंकि ये ना थोड़ा सा वेस्ट वाला ह्यूमर था। तुम यहाँ बिल्कुल ड्राई सरकाज़म और बीच में साइलेंस ये सब यूज करोगे, यहाँ समझ नहीं आएगा क्योंकि हमारी चीज नहीं है वो। यहाँ लोग बोल देंगे कि अरे ये तो तुम डबल मीनिंग सही कर रहे हो, ये तो फनी नहीं कर रहे। इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझो, हमारे यहाँ ना डेड पेन डिलीवरी नहीं चलती, जैसे सीरियस सा थोबड़ा बना के कुछ सरकास्टिक सी बात करना, वो लोगों को समझ भी नहीं आएगा और उन्हें मजा भी नहीं आएगा, क्योंकि भाइयों एज ए कंट्री हम बहुत लाउड है, हमारी मूवीज लाउड है, न्यूज लाउड है, पॉलिटिक्स लाउड है, सब कुछ लाउड है। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई लव रामलीला, जैसे हमारे यहाँ जगह जगह रामलीला होती है तो वहाँ पे कितनी एग्जैजरेटेड बॉडी लैंग्वेज, कितनी एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशंस होते हैं। ऐसा क्यों? ताकि लोगों को समझ आए कि हो क्या रहा है, कुछ हो रहा है, मूवमेंट हो रही है। इसीलिए हमारे यहाँ सिनेमा के अंदर भी वो वाले क्रिटिक बहुत होते हैं ना कि एक्सप्रेशन नहीं दे रहा। अरे देखो यार ये एक्सप्रेशन क्यों नहीं दे रहा, ये इस पर तो एक्सप्रेशन ही देने नहीं आते। देखा ये वाली साइलेंस हमारी ऑडियंस के साथ काम नहीं करती। अरे धपा धप रोस्टिंग करो यार। और मैं ये नहीं कह रहा कि कैरी मिनाटी ने गॉडफादर बना दी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाला ह्यूमर ना काम नहीं करता मासिस के साथ। हमारे यहाँ ना थोड़ा सा एग्जैजरेशन हमारे जोक्स में, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन पे होना ही चाहिए, जैसे ढोल के अंदर होता है। इसलिए नहीं कि इंडिया वाले गवार होते हैं और वेस्ट वाले कोई बढ़िया ह्यूमर कर रहे हैं, हर जगह का अपना अपना ह्यूमर होता है। जैसे क्यों हमारी मूवीज के बीच में हीरो हीरोइन डांस करना शुरू कर देते हैं, बाहर नहीं करते, कल्चरल चीज है ना। हमारे यहाँ चलता है बहुत ही ज्यादा लाउड वाला, जैसे पुराना कैरी मिनाटी करता था। साले जब मैंने लाउड करा था तब तो बोल रहा था कि बेंटर नहीं कर रहा, पेंटर नहीं कर रहा। दोस्तों इग्नोर करो, हेटर्स गोना हेट, प्लेयर्स गोना प्ले। तो एक बंदे ने रेडिट पे पोस्ट किया है कि रिस्पेक्ट फॉर एकाकी इंक्रीज्ड आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो फ्रॉम कैरी मिनाटी। इससे ये चीज साबित होती है कि यूट्यूब के स्टैंडर्ड्स ही कितने गिर रहे हैं। क्योंकि देखो भाइयों, एकाकी को तुम उसकी कॉमेडी की वजह से तो नहीं देख रहे हो, तुम्हें वो एलियन का ट्विस्ट जानना है कि कैसे क्या हुआ था। तो इन दोनों का कंपैरिजन सही नहीं होगा कॉमेडी के बेसिस पे। नो ह्यूमर जस्ट ब्रोकन एज डबल मीनिंग जोक्स। नहीं ये दिक्कत नहीं है, मैं बताता हूँ क्या दिक्कत है। तुम्हें पता है 2-4 गाँव के रील वाले मीमरों ने मीम बना दिए थे, और यू तो बिल्कुल वाई की तरह लग रहा हो, यू तो हनी सिंह लग रहा हो, बिल्कुल एकदम AI ह्यूमन AI लग रहा हो। तो इन लोगों को पता है क्या मैसेज गया कि लगना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि दिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी तरफ, बजाय कि तुम्हारी चीज फनी है या नहीं। तुमने चुनाव के टाइम पे लड़की देखी होगी इंस्टा पे, ये कमला हैरिस की पैरोडी करती थी, ऐसे ही चलते फिरते बना देती थी, और भाई इतने फनी होती है ना। Excuse me, miss. What do you do for work? Hi, I'm Kamala Harris. हमारे यहाँ क्या होता है कि मेरा श्रृंगार लाओ, मैं पहले उसकी तरह बिल्कुल लगूंगा ताकि मुझे ह्यूमन AI बोल दें। I still don't understand how does he gain so much followers just for swearing। और भाइयों बड़े यूट्यूबर्स के साथ ये भी तो दिक्कत है, इनके तो सांस लेने पे भी बैकलैश आ जाएगा। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये जोक देखो। तुम्हारे घर के पौधे तो अपने आप ही गीले हो जाते होंगे हैं? चलन, if I him, will I become a vegan? तुम लोग हंसोगे मेरी बात सुन के, लेकिन ये एक पॉलिटिकल जोक है। तुम्हारी थाली के अंदर अब तुम खाना क्या खाते हो वो भी पॉलिटिकल है। सोच के देखो, ऐसे जोकों के पीछे भी अगर तुम्हें बैकलैश आने लग जाए तो इंसान क्या ही करे फिर। अब कुछ और सालों में देख लेना, ऐसे जोकों के लिए तो लोग तुम्हें अनसब्सक्राइब कर देंगे। और भाई रेडिट वाले बस नेगेटिविटी फैलाते हैं, कुछ आता जाता है। ये बहुत सही लड़के की तारीफ कर रहे हैं, ये जो दिमाग, जो रेडिट वालों में दिमाग है, वो जो टैलेंट पहचानने की ताकत जो रेडिट वालों में, वो कहीं नहीं है। अब ठीक है, यहाँ पे जोक मार दिया, अब करण जौहर को देखना।
ये ना तो हमारे यहाँ लोगों को समझ आता है और ना ही मजा आता है। और भाइयों ये भी तो दिक्कत है कि साल की 1-2 वीडियो ही तो डालते हैं। इनके चैनलों पे ना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लग जाना चाहिए कि अगर इन्होंने 2 महीने के बीच में वीडियो नहीं डाली ना तो ये चैनल सरकार ले जाएगी। अब बात करते हैं कि इन बड़े यूट्यूबर्स का इतना खौफ, इतना दबदबा क्यों नहीं रहा। पहले इनकी ना बहुत ही खतरनाक सी कल्ट हुआ करती थी जो मतलब किसी को भी तहस नहस कर दे। इनके ना बहुत ही बड़े बड़े और खतरनाक साम्राज्य हुआ करते थे पहले। उन साम्राज्यों में इतने खतरनाक खतरनाक इनके सोल्जर्स हुआ करते थे जो तुम्हारे कमेंट्स में आके तुम्हें तहस नहस कर दें अगर तुम इनके खिलाफ कुछ भी बोलो तो। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले तुम्हारे कितने सब्सक्राइबर्स हैं इसका बहुत ही ज्यादा वेट होता था। जैसे देखो भाइयों, मैंने आशीष चंचलानी पे वीडियो बनाई थी, अगर यही वीडियोस मैंने 2018-19 में बना दी होती तो मेरे को कितनी गालियां पड़ती। मेरे को एक भी सिंगल नेगेटिव कमेंट नहीं आया कि साले फाड़ दूंगा, चीर दूंगा, घर पे आके पीटूंगा अगर कुछ भी बोला आशीष चंचलानी को तो। इवन कैरी तेरा बाप है वो भी एक्सटेंट हो गया। जो चीज बॉलीवुड के साथ इंटरनेट ने की वही सेम चीज यूट्यूब के साथ इंस्टाग्राम कर रहा है। यानी कि इंस्टाग्राम ने, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ने इनका पूरे साम्राज्य सब खत्म कर दिया। और इन लोगों के साथ ना ये भी दिक्कत होती है कि इन्हें ना अपने 40 मिलियन जस्टिफाई भी करने हैं। हमारे यहाँ के यूट्यूबर्स को ना ये चीज डाइजेस्ट नहीं होती कि अब उनको व्यूज नहीं आते या फिर कोई वीडियो डिफरेंट हो सकती है, उस पर व्यूज जरूरी नहीं होते। इन्हें अपनी हर वीडियो बहुत बड़ी करनी है वरना लोग बोलेंगे कि डाउनफॉल आ गया तुम्हारा तो। लेकिन वेस्ट में तुम देखोगे कितना ग्रेसफुली ट्रांजिशन कर देते हैं कि भाई 20-20 मिलियन सब्सक्राइबर थे, अब 1-1, 2-2 लाख व्यूज आते हैं, हाँ वी आर फाइन विद इट। ऐसा कुछ हमारे यहाँ बड़े यूट्यूबर्स का वो सिंड्रोम नहीं खत्म हुआ कि जब मैं वीडियो डालूं तो रेक्टर स्केल पे भूकंप आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑडियंस क्यों, अब तो तुम्हें व्यूज नहीं आते, अब तो तुम उतने खतरनाक नहीं हो। यही मेन रीजन है कि ये लोग अपलोड नहीं करते। और इससे भी मेन चीज, दे लॉस्ट देयर सोल्जर्स। जो ना इनके लिए कमेंट्स में लड़ाई करते थे वो इंस्टा पे जा चुके हैं, या तो वो रील बना रहे हैं या फिर रील देख रहे हैं। कैसे बताऊं, ऐसे समझो जो शॉर्ट फॉर्म है ना उसने बड़ी मछलियां खा ली। और तुमने देखा होगा यूट्यूब तुम्हारे कितने सब्सक्राइबर्स हैं इस चीज को फक भी नहीं दे रहा। पहली बात तो दिखाता भी नहीं है अब कि कितने सब्सक्राइबर्स है तुम्हारे। यूट्यूब ने सिर्फ इसलिए अच्छा है कि लेगेसी प्लेटफॉर्म है, तुम्हारा पूरा कैटलॉग रहता है इस पे। ऐसे समझो टेस्ट क्रिकेट है, ये फर्स्ट क्लास खेल रहे हो। यूट्यूब पे रह के वो वाली फीलिंग नहीं आती कि यूट्यूब जो है वो प्रूशियन वॉर हार चुका है, अब जो इंस्टाग्राम है वो आ रहा है, अब हमें जर्मन सीखनी पड़ेगी। 12th क्लास में था ना द लास्ट लेसन, क्या लिखता है वो बोर्ड पे, वी वाला फ्रांस, द स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। और भाई डाउनफॉल डूनफॉल भी छोड़ो, तुम बताओ कितने यूट्यूबर्स हैं जो वीडियो डाल रहे हैं, डाल ही नहीं रहे भाई वीडियो। बड़े क्रिएटर्स में अगर चैट को छोड़ दें तो मेरे को नहीं लगता कोई भी रेगुलरली डाल रहा है लॉन्ग फॉर्म। और भाइयों कमेंट में बताओ तुम्हें क्या रीजन लग रहे हैं यूट्यूब के डाउनफॉल के, कैरी मिनाटी के डाउनफॉल के, बड़े यूट्यूबर्स इनके डाउनफॉल के। हमारा तो मैं तो खैर नीचे ही हूँ तो मेरा बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर तुम लोग वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलो दोस्तों बाय। सारी गलती गौरव भाटी की है।